हमको कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, जानता है कोई? कंप्यूटर उसको कहा जाता है कि जिसमें हम किसी भी डाटा को या प्रोग्राम को एंटर करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हमको एक रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हमने प्रोसेस करने के लिए भेज दिया 6 + 7, आंसर कितना आएगा? 13। तो 6 और 7 के बीच एक कैलकुलेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को करता है, हमें क्या करना होता है कंप्यूटर में, उससे ये डाटा, इस डाटा को हम एंट्री करते हैं, ठीक है, इतना डाटा। और उसके बाद हमें कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस होता है, यानी उसका इक्वल क्या है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? रिजल्ट, ठीक है। फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कंप्यूटर में हमने डाला 3 × 5, तो इसका क्या हुआ? हमें 5 रिजल्ट, ठीक है। तो मैथमेटिकल के अलावा हम बहुत सारे प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग करना है ना, मैथमेटिक्स काम करना, डिजाइनिंग काम करना, और भी हॉस्पिटल के डेटा को रिकॉर्ड में रखना, है ना, ऑफिस के डेटा को रखना, सारा काम कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या हुई कि किसी भी इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसको कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर जो होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ हम लोग को समझ में आ गई ना परिभाषा कंप्यूटर किसे कहा जाता है। अब हम सबसे पहले दिन हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो होता है पूरा एक सेट होता है, सेट के अंदर वो अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है। तो वो कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, किसी को पता है? नहीं, कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है इनपुट यूनिट, ठीक है, जिससे कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी डाटा को डालते हैं, किसी प्रोग्राम को, डाटा को, किसी चीज को, तो हम इनपुट यूनिट के थ्रू ही हम उसमें डाल सकते हैं। अब जो इनपुट हमने किया है उसका प्रोसेस होना, गणना होना। प्रोसेस का मतलब ये होता है गणना करना, उसको जोड़ना, घटाना, उसको, है ना, प्रोसेस। तो दूसरा पार्ट होता है, क्या होता है? CPU, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा पार्ट क्या होता है? आउटपुट, ठीक है, ठीक है ना, आउटपुट। अब हमने इनपुट किया, उसका डाटा प्रोसेस हुआ, फिर उससे हमें कहाँ से मिलता है? उसका रिजल्ट आउटपुट। 3 पार्ट्स हो गए। अब इनपुट यूनिट के अंदर कंप्यूटर का कौन कौन सा पार्ट्स आता है? अब इधर सब लोग इधर आते हैं कंप्यूटर की तरफ, वहीं से देख लो सब लोग। हाँ सर, ये हमारे पास पूरा सेट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है कंप्यूटर में के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमने क्या बताया था? इनपुट। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट होता है
सबसे बेसिक यूनिट रहता है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। ठीक है, एक इनपुट यूनिट है और ये दूसरा है कि यहाँ पे क्या रखा है, इसको बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं? माउस। एक है कीबोर्ड और एक माउस। तो हमें यहाँ पे जो रखा हुआ है वही लिखते हैं। ठीक है, और आगे का अगर यूनिट है कीबोर्ड, कीबोर्ड और दूसरा माउस। ठीक है, अब एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये डिब्बे जैसा रखा हुआ है ना, देख रहे तुम लोग, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है ना? जैसे नहीं समझ में आया कोई ये डाउट होगा तो ठीक है, वो आउटपुट। आउटपुट में जहाँ हमें रिजल्ट दिखाई देता है, जहाँ हमें मिलता है उसका, तो आगे करके कुछ भी रिजल्ट आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो वो हम कई तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास रखा हुआ है ये मॉनिटर है। क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटर। तीसरे यूनिट में एक होता है मॉनिटर, और प्रिंटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी होता है। ठीक है, प्रिंटर या नहीं है तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हुए? कौन कौन से? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है ना? इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है? नीचे खड़े हो। इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है? एक बता दो यहाँ से, क्या क्या होता है? इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है? कीबोर्ड, इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है? कीबोर्ड और माउस। और भी होते हैं, जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए, है ना, और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे लाइट पेन भी आती है, जो ऐसा देखा होगा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लोग, है ना, टीचर्स को स्क्रीन पे पढ़ाते हैं और हाथ में पेन लिए रहते हैं, जैसे लिखे लिखा जाएगा, है ना, वो भी इनपुट यूनिट है। जैसे लाइट पेन बोलते हैं, तो माउस। ठीक है, अब इससे पढ़ लेंगे। अभी का दूसरा यूनिट क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग। हाँ, इसका डिटेल बताया जाएगा बाद में। इसके अंदर भी बहुत सारे और सब पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या काम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? नहीं आता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? समझ में अभी हमने बताया किसी भी डाटा को इनपुट के थ्रू कंप्यूटर में डालते हैं। सीपीयू में क्या होता है? चलाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस होता है। कोई भी डाटा क्या होता है? प्रोसेस होता है, गणना करता है, जोड़ता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो उसका डिस्प्ले जैसा बताया था ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जब वो जोड़ घटा जो भी गणना प्रोसेस हो जाती है तो उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है? बताओ। तीसरा यूनिट क्या है? हाँ, आउटपुट में क्या होता है? रिजल्ट मिलता है ना, आउटपुट यूनिट में क्या क्या होता है? पहले खड़ी तो हो जाओ। लिखा हुआ है सामने मॉनिटर प्रिंटर लिखा तो हुआ है। मॉनिटर और प्रिंटर। शाबाश, बैठो। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? अब मंटू भाई आप इसमें ये बताइए कि ऑन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, और फिर उसके पहले वहाँ पढ़ा दीजिए, फिर हम इनको ऑन भी कराते हैं कंप्यूटर पहले। ये तीन चीज़ सब लोग आप समझ गए ना बेटा? कंप्यूटर के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? इनपुट, इनपुट में
हाँ, इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड और माउस। सीपीयू में क्या आता है? ये सामने सीपीयू रखा हुआ है, डब्बा जैसा बता दिया। और आउटपुट में मॉनिटर आता है और प्रिंटर। मिटाइए इन सबको, मिटा दिए। अब एक बार जो है ऑन करने के लिए इनको बताइए कि यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बारी बारी आप लोग से। हाँ, कीबोर्ड। हाँ, कीबोर्ड होता है, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी भी बताइएगा कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक माउस होता है, ठीक है। माउस में 2 बटन होते हैं, एक यहाँ स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल वाला होता है, 2 बटन होते हैं, एक राइट में होता है राइट बटन और लेफ्ट, ठीक है। ये होता है लेफ्ट बटन, ये होता है राइट बटन। दोनों बटन का यूज करेंगे और कैसे करेंगे वहाँ पे जब हम प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? सीपीयू इसको पकड़ना होता है, इस पे उंगली इस पे रखेंगे, एक उंगली इस पे रखेंगे पकड़ेंगे और बाकी 3 उंगलियों से माउस को पकड़ के हम घुमाएंगे। और एक चीज, ये जो माउस को हम पकड़ेंगे तो यहाँ की स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इस पे देखा होगा ऐसे पॉइंटर होता है, देखा है? इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर, ठीक है। जब हम इस माउस को हिलाते हैं, इधर है ना, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में माउस को करेंगे। अगर इसको लेफ्ट ले, अगर ये माउस को हम इधर लेफ्ट लेके गए तो ये इधर खसक जाएगा, ठीक है। इसको इधर करेंगे, ये इधर रहेगा, ऊपर ले जाएगा, ये ऊपर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सीपीयू बता दिए। अब इसमें एक सीपीयू होता है। हाँ, सीपीयू है, ये सीपीयू है, उसमें बस इनके काम भर के बताइए। हाँ, बस बस। ऑन करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर जो बंद होता है उसका सॉफ्टवेयर वगैरह लगाने के बाद इस बटन को हम दबा देंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है ऑन हो जाएगा। हाँ, लगा के इस बटन को हम दबाएंगे तो क्या होगा? ऑन हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं कि मैंने यहाँ डिजाइन बनाई यही बटन हो, उस पूरे सीपीयू के अंदर कहीं भी कोई बटन हो सकती है, ठीक है। यहाँ कंपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इसे बना देती है। और बंद करने के लिए बताइए। बंद करने के लिए जब ये मॉनिटर जो बनाया, ये मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर नीचे एक टास्क बार होता है, इसमें बहुत सारी होती है। एक यहाँ पे कोने में होती है स्टार्ट बटन, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं कि विंडो पढ़ेंगे, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो विंडो पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये वाली बटन होगी, यहाँ पे ऐसे बना होगा कोने में, ठीक है। ये विंडो का सिंबल है, यहाँ पे बटन। तो इस बटन को जब हम यहाँ पे ये माउस को जब मिलाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, एक मेन्यू खुलेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो यानी कि अब हम इनपुट यूनिट का काम करता है ना, जैसे जैसे माउस से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको, वैसे वैसे कंप्यूटर काम कर रहा है। तो ये इनपुट यूनिट काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें ये शट डाउन भी लिखा होगा, ठीक है। जब इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा शट डाउन, ठीक है ना। शट डाउन ये भी वर्ड होता है, ठीक है। इसको कंप्यूटर में शट डाउन देंगे, लिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखा जाए कंप्यूटर कैसे चलाते हैं और कैसे बंद करते हैं।